हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैंसी और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन, इट्स मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को हम उसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसको अच्छे से समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, हमें बहुत डिटेल में एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती कि व्हाट इज़ नाउन। हमें सिर्फ पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि नाउन होता क्या है सेंटेंस में। अपनी पिछली वीडियो में हमने नाउन केसेस समझे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि नाउन किस किस वे में यूज़ होता है, कि नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, पोजेसिव केस में और वोकेटिव केस में यूज़ होता है। सो आप उस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन केस। और आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ टाइप ऑफ नाउन। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी कि नाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ थिंग, अ पर्सन, an animal, a place, a quality, an idea or an action. In short, नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जो भी चीज़ें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं, एनी थिंग, एनी एनिमल, एनी पर्सन, ठीक है, वो सब क्या है? नाउन है। क्योंकि हमने हर चीज़ को, हर इंसान को, हर एनिमल को या हर क्वालिटी को कोई ना कोई नाम दिया हुआ है और वही नाम बन जाता है नाउन। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में पेन है तो पेन इज़ अ noun. A boy is standing near me, his name is Rahul, so Rahul is a noun. Dog is a noun. ठीक है, किसी जगह का नाम है, जैसे हम हरियाणा में रह रहे हैं तो दैट इज़ हरियाणा क्या हो गया? एक नाउन हो गया। किसी की क्वालिटी है, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ठीक है, कोई आइडिया, ब्रेवरी या कोई एक्शन, एक्शन को भी हम नाम देते हैं। आई लाइक रीडिंग, रीडिंग क्या है? नाउन है। यहाँ ये वर्ब नहीं है, क्योंकि रीडिंग क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर यूज़ हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है, तो नाउन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया रीडिंग। आई लाइक रीडिंग में, ठीक है, तो रीडिंग भी क्या हो गया यहाँ पर? नाउन हो गया। तो किसी भी आइडिया को, किसी भी एक्शन को हमने जो नाम दे दिया वो क्या हो गया? नाउन हो गया। नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है कि नाउन के टाइप क्या होते हैं। नाउन के जो दो मेन क्लासिफिकेशन हम करते हैं दैट इज़ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है, ऐसी ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब काउंटेबल के अंडर हम नाउन के 3 टाइप्स को रखते हैं, दैट इज़ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के अंडर हम नाउन के 2 टाइप्स रखते हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। ठीक है, अब इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले तुम्हें याद रखना है कि जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर, वो क्या करता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी वो क्या कर देता है? प्लूरल वर्ब लगा देता है। बट याद रखना है, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। कोई चीज़ जैसे हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है, कोई जैसे क्वालिटी है, गुडनेस है, क्या हम इसे गिन सकते हैं? ठीक है, नहीं, हम इसका लेवल माप सकते हैं कि हाँ कितना अच्छा है, कितना बुरा है, बट हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 करके नहीं गिन सकते। जो जिसका 1 2 3 ही नहीं होता तो उसे हम कैसे गिनेंगे और उसे हम कैसे प्लूरल बना देंगे? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या रहेंगे हमारे? हमेशा सिंगुलर रहेंगे। एक्सेप्शन क्या हो जाती है? जब दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड से जुड़े होंगे और दोनों 1+1 वाला रूल फॉलो कर रहे होंगे, जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिटेल में समझेंगे, वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ हो सकती है जब दो क्वालिटीज़ अलग अलग रिप्रेजेंट कर रही हों। ठीक है, यानी कि एंड से जुड़कर दो नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, बट कुछ केसेस में वो सिंगुलर होते हैं, वो हम अपनी अगली आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और काउंटेबल नाउन, काउंटेबल काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से, 2 से, 3, ठीक है, एंड इन्फिनिटी तक जाती है। इट मीन्स काउंटेबल नाउन एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। काउंटेबल नाउन या तो एक होगा या एक से ज़्यादा होगा। जब काउंटेबल नाउन एक की बात होगी तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और जब काउंटेबल नाउन एक से ज़्यादा की बात होगी, 2 3 4 5, यानी कि एक से ज़्यादा जितना भी हो गया वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो वो कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल लेगा। सो काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, हैंस फॉलोड बाय वर्ब अकॉर्डिंगली। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही, कोई भी पर्सन है, जैसे बॉय है, गर्ल है, ठीक है,
मैन है, वीमेन है, कोई भी प्लेस, ठीक है, सिटी है, विलेज है, टाउन है, थिंक कोई पेन, पेंसिल, अलमीरा, टेबल, सोफ़ा, चेयर, कुछ भी है जो स्पेसिफिक नहीं है, उसके लिए हम कॉमन नाउन, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि हर किसी के लिए एक जैसी, हर चीज़ के लिए वो सेम है, यानी कि हर सोफ़ा को हम सोफ़ा कहेंगे, हर चेयर को हम चेयर कहेंगे, हर पर्सन को हम पर्सन कहेंगे, यानी कि अगर मैन है तो मैन कहेंगे, गर्ल है तो गर्ल कहेंगे, बट जब उसी गर्ल का हम स्पेसिफिक नाम ले लेंगे तब वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी वन, पर्सन, थिंग, एनिमल, एट्सेट्रा, जो भी है, ठीक है। एग्जाम्पल, टीचर, हर टीचर को टीचर कहा जाता है, डॉक्टर, डॉग, कैट, हाउस, मैन, विलेज, सिटी, ठीक है, हॉस्पिटल, ये सब क्या हैं, हमारे कॉमन नाउन्स हैं। और कॉमन नाउन कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं होते, मतलब कि कभी भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखा जाता। एक्सेप्शन क्या है, अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, जैसे मैंने लिखा बॉय, ठीक है, अगर बॉय लिखा और वो सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो बी कैपिटल रहेगा, बट अगर सेंटेंस के मिड में है तो ये बी क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा, ठीक है। वीक एरर की फॉर्म में कई बार एग्जामिनर दे देता है कि कॉमन नाउन का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता है अगर इन द मिड ऑफ द सेंटेंस आ रहा है, अगर स्टार्टिंग में आ रहा है सेंटेंस की तब वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। ये तो कॉमन रूल है कि सेंटेंस हमारा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रॉपर नाउन। अभी नॉन स्पेसिफिक की बात हुई थी, अब क्या बात हो जाएगी, स्पेसिफिक की। जब अ नाउन इज अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। और प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटलाइज्ड होते हैं, हमेशा, चाहे वो मिडल ऑफ द सेंटेंस आए, चाहे वो स्टार्टिंग में आए सेंटेंस की, हमेशा जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर रहता है वो हमेशा कैपिटल रहता है। जैसे आई लाइक राम, अब जब राम लिखूंगी तो आर कैपिटल रहेगा, ठीक है। आई लाइक दैट बॉय, तो बॉय का बी स्मॉल रहेगा क्योंकि वो कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, जैसे राम, दिल्ली, आगरा, ताजमहल, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इज अ नाउन दैट रेफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और कलेक्टिव ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग, मतलब एक जैसी चीज़ों को हमने एक ग्रुप में रख दिया। जैसे बच्चे हैं, एक ग्रुप में बैठ गए, एक रूम में बैठ गए, जैसे कमरा था वो तो खाली था, बट जहाँ हमने बेंच लगा दी और बेंच पर बच्चों को बिठा दिया, स्टूडेंट्स को बिठा दिया, तो वो क्या बन गई, क्लास बन गई, ठीक है। जब एक जैसी चीज़ों को, एक जैसे इंसानों को या एक जैसे एनिमल्स को एक ग्रुप में रख दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे हर्ड ऑफ कैटल्स, सॉरी कैटल भी होता है, हर्ड ऑफ कैटल होता है, हर्ड ऑफ काउस होता है, ठीक है। गैंग ऑफ रॉबर्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, किंडल ऑफ किटन्स, लिटर ऑफ पपीज, हर्ड ऑफ कैटल एंड नेस्ट ऑफ रूमर्स, एंड सो मेनी कलेक्टिव नाउन्स आर देयर। इससे भी एरर आता है कि आपको कलेक्टिव नाउन जो है वो गलत दिया होता है, ठीक है। सो ये आपको लर्न करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ से और क्या, ये मतलब जो ग्रामेटिकल एरर है वो क्या पूछा जा सकता है। जो कलेक्टिव नाउन है वो अब कैसा होगा, अभी कलेक्टिव नाउन को हमने किसके अंडर पढ़ा था, काउंटेबल नाउन्स के अंडर, ठीक है। और काउंटेबल नाउन में मैंने कहा था कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, बट कलेक्टिव नाउन क्योंकि नाम बता रहा है कि एक ग्रुप का नाम है तो हमेशा वर्ब क्या सिंगुलर रहेगी, ऐसा नहीं होता। हमारा जब कलेक्टिव नाउन है, अगर वो एक यूनिट की तरह, ठीक है, एक बंडल की तरह काम कर रहा है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। पर यही बंडल अगर बिखर जाता है, ठीक है, यही बंडल अगर आपका क्या हो गया, बिखर गया, तो ये वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीम इज़ पेंटिंग अ मुराल। मुराल क्या होता है, एक बहुत बड़ी पेंटिंग होती है, दीवार पर बनाई जाती है, ठीक है, परमानेंट कलर से बनाई जाती है, बड़ी सुंदर सी होती है, ठीक है। तो जो टीम क्या है, वो मिलकर यानी कि एक यूनिट बनकर काम कर रही है पेंटिंग करने का, इसलिए वर्ब कैसी लगी, सिंगुलर लगी। बट अगले सेंटेंस में क्या हो गया, द टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ टू पेंट द मुराल। अब उसी टीम के मेंबर्स में क्या हो गया, मतभेद हो गया। अब ये टीम के मेंबर क्या हो गए, बिखर गए, ठीक है। जब ये बिखर गए तो वर्ब कैसी लेंगे, ये प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। द टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ टू पेंट द मुराल। नेक्स्ट है ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी जजेस का जो बेंच बैठता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। जब
कोर्ट में, तो उसको ज्यूरी कहा जाता है। ज्यूरी में एक जज नहीं होता, 2-3 जजेस होते हैं, ठीक है। तो ज्यूरी हैज़ रीच्ड द डिसीजन, यानी कि इस ज्यूरी ने इकट्ठे एक ग्रुप के रूप में डिसीजन लिया, तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर, हैज़ सिंगुलर वर्ब है। बट जैसे ही ये ज्यूरी बिखर गई, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, द ज्यूरी वर अलाउड टू गो होम टू देयर फैमिलीज ईच डे। अब ज्यूरी को अपने घर जाना होता है, मतलब ज्यूरी, अब ये ज्यूरी एक ही घर में तो नहीं जाएगी ना, हर ज्यूरी अपने, ज्यूरी के मेंबर्स जो हैं वो सब क्या हैं, अपने अपने घर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। नेक्स्ट, द कपल ईट्स आउट वंस अ मंथ। जो कपल है वो हर महीने क्या करता है, बाहर आउटिंग पर जाता है खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर कपल जो है इकट्ठे एक ग्रुप की बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का कपल है, तो वो सिंगुलर वर्ब ले रहा है। बट जब वो अलग अलग काम कर रहे हैं, द कपल आर टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क एवरी डे, ठीक है। अब यहाँ पर कपल्स जो हैं अपनी अपनी कार्स लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर कपल क्या हो गए, दो यूनिटी हो गई, तो इट मीन्स यहाँ पर ये क्या लेगी, प्लूरल वर्ब लेगी, ठीक है। चलो, तो यानी कि यहाँ पर हमने क्या समझा, कलेक्टिव नाउन्स के साथ वर्ब का यूज़ डिपेंड करता है कि हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, जब जब जो वेदर द एंटाइटी एक्ट्स एज अ होल और एज इंडिविजुअल, वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं या अलग अलग मेंबर वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सेंटेंस को अच्छे से समझना होगा कि यूनिटी की बात हो रही है कि सेपरेट इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। अभी हमने समझा काउंटेबल नाउन, अब आ गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, हमेशा कैसी वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। कब, जब एक ही आए, एक ही अनकाउंटेबल नाउन होगा, अगर एक से ज़्यादा होगा वो एक्सेप्शनल केस होगा, ठीक है। अभी हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पहले बात है कि मटीरियल नाउन क्या होता है। मटीरियल नाउन क्या होता है कि हम कोई फिनिश्ड ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, मैं एक अलमीरा लेकर आई, ठीक है, एक अलमीरा लेके आई, तो वो किस चीज़ से बनी हुई है, एक अलमीरा तो मैंने काउंट कर ली क्योंकि ये कॉमन नाउन है, ठीक है। दूसरी चीज़, वो काउंटेबल नाउन है अलमीरा, बट इसमें जो मटेरियल लगा है ये वुड से बनी है या प्लास्टिक से बनी है या आयरन से बनी है, वो है इसका मटेरियल, ठीक है। मैं वुड की लेकर आई हूँ, ठीक है, तो ये वुड क्या हो गया, इसका मटेरियल हो गया, ठीक है। तो मटेरियल नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ सब्सटेंस और मटेरियल यूज टू मेक थिंग्स, जैसे वाटर, एयर, सैंड, सीमेंट, स्टोन, वुड, मेटल, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, हमारे मटेरियल नाउन हो गए, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट कोई बन रहा है तो उसको बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड मटीरियल नाउन। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, यानी कि जो दिखाई ना दे, ऐसी चीज़ जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट हाँ हम उसे माइंड में सोचते हैं, हमारा कंसेप्शन होता है वो, ठीक है। सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग नॉन फिजिकल, मतलब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस, मटीरियल नाउन का फिजिकल एग्जिस्टेंस था, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो हमारी सेंसेस के थ्रू हम परसीव करते हैं, जैसे एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, स्ट्रेस, सिंपैथी, वार्मथ, ये सब क्या है, हमारे माइंड की थॉट्स हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड की थॉट्स को भी तो क्या दिया है, कोई नाम दिया है, ठीक है। और मटेरियल नाउन को कभी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मटेरियल को तो तोल कर लाया जाता है, ठीक है। जैसे वुड है, वुड के पीसेस छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो क्या गिन सकते हैं, एक दो, इसको तो क्वांटिटी सेम नहीं होगी ना, तो इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है, इसको मेज़र किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता, इन्हें क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। हैप्पीनेस भी, हम अपनी खुशी भी मेज़र करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कम खुश हूँ, मैं बहुत उदास हूँ या कम उदास हूँ, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन के। अब ये कैसी वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। विजडम, विजडम कम्स विद एज, विजडम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा, सो कम्स। ऑनेस्टी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, तो ऑनेस्टी भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इज रहेगा। ह्यूमिलिटी इज अ वर्च्यू, वर्च्यू एक क्या है,
गुण है, तो गुण भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो यहाँ वाटर मटेरियल नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब। डायमंड इज अ प्रीशियस मेटल, ये भी मटेरियल नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब। मिल्क कंटेन्स लैक्टिक एसिड, तो कंटेन्स यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई क्योंकि मिल्क जो है मटेरियल नाउन है। हनी इज अ नेचुरल स्वीटनर, तो हनी भी क्या है, मटेरियल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब कैसी रही, सिंगुलर रही। So today we have discussed about countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns, common, proper and collective noun, ठीक है। और जो कि काउंटेबल क्या है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लगेंगी। और अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि जिसे हम सिर्फ मेज़र कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो वो हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।